यह स्पष्ट है, खदान खाता है, खेती हमें खिलाता है। जितनी भी कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां, वे अगर 1 रुपया प्रॉफिट दे रही है जनता को, तो कहीं ना कहीं उसके बदले 100 गुना सरकारी संसाधनों का उपयोग करती है, दोहन करती है। खदान लगने से कंपनी का विकास होता है, किसान को, रैयतों को कुछ नहीं मिलता, ये हम लोग भी जान रहे हैं। जिस तरह से भारत में कश्मीर को लोग मानते हैं, उस तरह से ये हजारीबाग जिला में गुंदलपुरा कश्मीर है। कंपनी बोलती कि मैं विकास करूंगा, लेकिन ये विकास नहीं करेगी, विनाश करेगी। समाज में खुलेआम बोला है कि समाज गंदा है, इसलिए हम समाज के साथ नहीं रहेंगे। हमारा कहना है, महुआ पेड़ है नहीं, महुआ खाते हैं, इसको तेल पेराते हैं, इसको तेल खाते हैं, सरसों लगाते हैं, बूट लगाते हैं, सुरगुजा लगाते हैं, जंगल में सर्वे के साग तोड़ते हैं, जंगल में कोड़ार के साग तोड़ते हैं, मोहनक साग तोड़ते हैं, सब खाते हैं। जहाँ से रहते हैं हम लोग कंपनी की क्या जरूरत है कि वो लड़ाई लड़ेंगे। अगर वक्त आने पर जो भारत आजाद करने में झांसी की रानी लड़ी है, अगर वैसा वक्त आएगा तो वो पीठ में बच्चा बांध के लड़ी है, तो हम लोग भी वही लड़ाई लड़ेंगे। कंपनी को यह सख्त संदेश है महिलाओं की ओर से कि अभी मौन धारण करके लड़ रहे हैं, अभी कंठ नहीं खोले हैं, और जिस दिन झांसी का रूप धारण कर लेंगे उस दिन यहाँ पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगा कंपनी वालों को। नमस्कार, सफर 24 से मैं रंजन कुमार। बड़कागांव प्रखंड के गोंदलपुरा पंचायत में आज एक बैठक हो रही है, जिस बैठक में गोंदलपुरा और आसपास के क्षेत्र जो अडानी कंपनी के कोल माइंस जो अलॉट हुआ है उसके विरोध में लेकर के एक बैठक चल रही है, जिसमें लोग एकजुट हुए हैं। क्या बातें हो रही है और किस तरह का चर्चा चल रहा है, ये भी हम जानने का कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि 2 दिन पहले मैं अपने चैनल सफ़र 24 पर एक न्यूज़ चलाया था, जिसमें यहाँ के कुछ लोग थे जो समाज से अलग करने का जिसमें मामला आया था, तो वो न्यूज़ मैंने चलाया था। और उस न्यूज़ के अंत में मैंने अपना एक व्यक्तिगत तौर पे अपना व्यू दिया था। व्यू ये था कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो कहीं भी जाती है कोयला खनन करने के लिए या फिर किसी और भी तरह का माइनिंग के लिए, तो मैंने ये कहा था कि जितनी भी कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां, वे अगर 1 रुपया प्रॉफिट दे रही है जनता को, तो कहीं ना कहीं उसके बदले 100 गुना सरकारी संसाधनों का उपयोग करती है, दोहन करती है। इस बात पे कंपनी की आपत्ति आई है, मुझे कॉल किया गया है। कंपनी एक चीज़ और बोली कि जनता तो चुप है, जनता तो मौन है, आप अपने मन से समाचार बना रहे हैं, आप ग्राउंड लेवल पर जाइए, हमारा भी खबर देखिए, हम भी उधर बहुत काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं ग्राउंड लेवल पर जाऊंगा तो आपकी भी सच्चाई देख लूँगा, और जनता की बात हम रख रहे हैं कि अपने मन से रख रहे हैं, ये भी पता चल जाएगा। तो इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि यहाँ मीटिंग चल रही थी, तो यहाँ हम पहुँच गए। चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं, कुछ सवाल लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अडानी कंपनी यहाँ जो माइनिंग शुरू करना चाहती है उसमें लोगों का विरोध क्यों है, खास करके कारण क्या है। सर, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम विनय कुमार मेहता हुआ। विनय जी, हमारा चैनल सफ़र 24 में आपका स्वागत है। आप लोग लंबे समय से बैठक मीटिंग कर रहे हैं, खबरें आती रहती है, अडानी कंपनी जो है वो इधर कोयला आवंटन हुआ है, क्षेत्र इधर हुआ है, वो खदान चलाने के लिए, माइनिंग करने के लिए ग्राम सभा करना चाह रही है, शुरू करना चाह रही है, भूमि अधिग्रहण, उसमें लगातार आप लोग विरोध कर रहे हैं। क्या कारण है, क्यों विरोध जताया जा रहा है? देखिए, हम लोग को सबसे पहला कि जो हम लोग को जो प्राकृतिक जो इतना बड़ा धरोहर है हम लोग का, जो पूर्वजों में रख दिया है, मेरा जी नहीं है, ये पूर्वजों का दिया हुआ धरोहर है, उसको हम लोग खाली सेफ्टी के लिए बैठ रखे हुए हैं, उसको रक्षा के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। और जो देख रहे हैं, ये समूह देख रहे हैं, वो प्राकृतिक या जंगल, जंगल जमीन, जंगल में बहुत प्रकार के जीव जंतु है। खदान लगने से क्या होगा ये तो हम लोग सब देख रहे हैं। देखिए रहे लोग कि खदान लगने से कंपनी का विकास होता है, किसान को, रैयतों को कुछ नहीं मिलता, ये हम लोग भी जान रहे हैं और देख भी रहे हैं। ऐसा बात नहीं, झारखंड में कहीं भी, झारखंड में देखा जाए उलट करके, जहाँ खदान लगा हुआ है, जब प्रोजेक्ट लगा हुआ है, किसान को विकास हुआ है कहीं? एक भी उदाहरण दिया सरकार या कंपनी? यहाँ तो खाली किसान को ठगा जा रहा है। जो हमारा जमीन में जो 80 करोड़ का प्रॉपर्टी है, वो 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपया दे करके ठगा जा रहा है। इसीलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और हम लोग जमीन तो देने की बात हम ही कभी नहीं, हम लोग देंगे नहीं, क्योंकि हमारा खतियान चला जाएगा, जमीन चला गया, जमीन से हम आज एक मतलब जो 1 कट्ठा जमीन है उसमें 4 परिवार जी रहे हैं, और 1 कट्ठा में एक भी हमको 10 लाख रुपया देगा तो 10 लाख रुपया हजारीबाग में जमीन भी नहीं होगा, या कहीं हम लोग रहने का, खड़ा नहीं होने का जगह नहीं मिलेगा, खतियान चला जाएगा। यानी आप पुरखों की जमीन, पुरखों का जो धरोहर है उसे बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप बताइए कि क्या कारण है कि आप कंपनी का विरोध कर रहे हैं, माइनिंग नहीं शुरू होने देना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात यह है
कि ये गोंदलपुरा हमारे चारों तरफ पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ है। अभी आप देख सकते हैं पूरे झारखंड में कहीं धान ऐसा नहीं है जिस तरह का मेरा गोंदलपुरा में धान है। केतारी है, राहर आपका सामने है, जिधर घूमिएगा। ये हमारे यहाँ थोड़ा सा भी बारिश होता है तो हमारे खेत पर पानी आ जाता है। और ये धरती बहुफसलीय धरती है, ऐसा धरती कहीं नहीं है। जिस तरह से भारत में कश्मीर को लोग मानते हैं उस तरह से ये हजारीबाग जिला में गोंदलपुरा कश्मीर है। मेरा नाम कृष्ण कुमार राणा है। कृष्ण कुमार जी ने एक बड़ी बात कही है जो संवैधानिक तरीके से करेक्ट है। क्या मैं बताता हूँ। इन्होंने कहा ये बहुफसली क्षेत्र है। बहुफसली क्षेत्र कहने का मतलब कि एक ज़मीन पे 2 से अधिक फसलें हम लोग लेते हैं। और जब माइनिंग का टेंडर होता है तो उस पर कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि ऐसे ज़मीन पर माइनिंग किया जाएगा, खदान खोला जाएगा जहाँ बंजर ज़मीन हो या फिर किसी तरह से बामुश्किल एक फसल लिया जाता हो, तो ऐसे ज़मीन पे माइनिंग के लिए अलाउ किया जाता है। लेकिन यहाँ एन केन प्रकार कागज़ों का हेर फेर बदल करके पता नहीं कंपनी को किस तरह से टेंडर मिल गया। जनता कह रही है कि ये बहुफसली क्षेत्र है, पानी की कमी नहीं है, थोड़ा सा भी पानी होता है तो पहाड़ी इलाका पानी तुरंत खेत में चला आता है। तो ऐसी ज़मीन जहाँ पैदावार हो रही है, जहाँ फसलें हो रही है, उस ज़मीन पर कभी भी माइनिंग नहीं कर सकते हैं, ये संविधान में है। तो इस वजह से इन लोग विरोध कर रहे हैं कि ये जब हरा भरा क्षेत्र ऑलरेडी है, जंगल है, पहाड़ है, ज़मीनें हैं, पानी की कमी नहीं है, तो यहाँ क्यों बर्बाद करके उसको माइनिंग करेंगे हम लोग। अगर एक चीज़ प्राप्त करने के लिए दूसरा चीज़ को हमको बलिदान देना पड़ रहा है तो फिर वैसा माइनिंग की आवश्यकता नहीं है। चलिए कुछ और लोगों से कुछ बातें करते हैं। आप बताइए चाचा, अपना नाम बताइए। परमेश्वर महतो। परमेश्वर महतो जी, आप हमको ये बताइए कि आप लोग एकजुट हो रहे हैं, कंपनी को ज़मीन नहीं देना चाहते हैं, अपने पुरखों और की ज़मीन को, अपने धरोहर को बचाना चाहते हैं। तो कुछ लोग इधर बागी हुए हैं, पता चला है कि कुछ लोग कंपनी के साइड में गए हैं। ये आरोप लगाया था कि कंपनी साजिश के तहत उनको फोड़ करके अपने तरफ की है। इसमें कितनी सच्चाई है? कंपनी का साजिश है या फिर अपने मन से चले गए? उन लोग जो गया, हम अपने धरोहर को तो बचाने के लिए लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ गोंदलपुरा ग्राम के पंचायत का इतनी आबादी है और यह स्पष्ट है, खदान खाता है, खेती हमें खिलाता है। हम छोटे से छोटे किसान होकर के भी अपने बाल बच्चों का परवरिश इसमें कर रहे हैं। और जो लोग गया उन्होंने कहा कि हम गंदा समाज में नहीं रहेंगे, माने धरती बचाना मेरा गंदा काम है। ये उन लोगों की सोच बनी और अब अपने से उन लोगों ने गया, हम लोग उसको खदेड़ा नहीं। और जब तक हमारा जीवन जान रहेगा तब तक ये आंदोलन चलेगा और हम लोग धरती का बचाने का काम करेंगे। जो लोग बागी हुए समाज से, वो लोग कह रहे हैं कि समाज गंदा काम कर रही है। ये गंदा काम कर रही है। जब ये बात आए तो मैं बताता हूँ। मैंने इस पर एक कटाच किया था कि ये समाज के लोग जो इतने दिन से समाज में रह रहे हैं, भरण पोषण चल रहा है, सामाजिक जीवन चल रहा है, सारा सरोकार उससे जुड़ा हुआ है, तो वो लोगों का समाज उस समय गंदा नहीं था। आज अडानी कंपनी आ गई तो ये समाज गंदा लगने लगा। ये मैंने कटाच किया था। तो हमारे इस वर्ड पे एक नवीन कुमार को हैं, इसी क्षेत्र के होंगे, उन्होंने अब शब्द का प्रयोग किया था कमेंट में। मैं सर्च करूंगा उनको कौन है, तो मैं उनको कहना चाहता हूं, नवीन जी आप शब्दों का प्रयोग करेंगे हमारे चैनल पे कमेंट बॉक्स में, तो जो भाषा है आपका, मैं बताना चाहता हूं कि भाषा संस्कार दिखाता है और आपका संस्कार आपका परिवार बताता है। अगर आप भाषा गलत बोलेंगे तो आपका संस्कार पता चलेगा और उस संस्कार से फिर आपका परिवार यानी आपके माँ बाप कैसे हैं वो भी प्रदर्शित होगा। तो अपने भाषा पे संयम रखें। चलिए अगला क्वेश्चन। एक चीज़ आप बताइए कि जो लोग यहाँ से चले गए उन लोगों को समझाने बुझाने का आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं और आगे क्या रणनीति है आप लोग का कंपनी से लड़ाई का? कंपनी के साथ हम लोग का कोई रणनीति नहीं है। हमारे जो साथी लोग जो बिछड़े, जो साथी टूट रहे हैं, जी, कुछ तो रणनीति होगा ना कि और न टूटे या फिर उनको वापस लिया जाए। जी जी, उन लोग को जोड़ने का काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आप मेरे पक्ष में आए। हमारा क्षेत्र कुछ सुदूरवर्ती क्षेत्र है, जंगल क्षेत्र है। उस जमाने में पहले संगठन का लोग, पार्टी का लोग आया करते थे। उस समय हमारे लोग मार खाते थे। उस समय सरकार ना आज तक उन लोगों की सुरक्षा के लिए, हम लोगों की सुरक्षा के लिए उस समय पुलिस पिकेट ना बनाया, ना कोई सुरक्षा मुआयना कराई। और आज जब फायदे की बात आ रही है, कंपनी के पक्ष में जाके हमारे सरकार के बड़े बड़े अधिकारी लोग जो मंतव्य बना रहे हैं, अधिकारियों से मिल के
मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप भी झारखंडी निवासी हैं, आप झारखंड का पैदाइश है, झारखंड में आप रहे हैं, झारखंड का गुणगान करें और इससे हमारे लड़ाई में आप हमें साथ दें। मैं और एक बात और कहना चाहता हूँ कि जब कोरोना काल में भी गोंदलपुरा में एक भी वैसा सरकार के पास न्यूज नहीं गया जो यहाँ के लोग बीमार हुए, न कोई मरे, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब डीसी साहब यहाँ पुलिस विकेट बनाने के लिए उन कर्मचारियों के लिए तैयार हैं, और जिस समय मुझ पर आपत्ति आई, लोग नक्सलाइट से मारे गए, उस समय उनको ये विकेट बनाने की ताकत नहीं हुई। ये स्पष्ट साफ हुआ कि कंपनी को सुरक्षा देने के लिए, कंपनी के कर्मचारी को सुरक्षा देने के लिए ये विकेट तैयार करने के लिए आदेश दिया जा रहा है। हम लोगों को कोई विकेट की जरूरत नहीं है, हम लोग जो है अपने शांतिपूर्वक से रह रहे हैं, यही मेरा कहना। क्या पूरा ग्रामीण माने पूरे ग्रामीण एक स्वर से क्या आप लोग विकेट बनाने के लिए तैयार हैं? देखिए, पुलिस पिकेट बनाने के का यहाँ विरोध हो रहा है। विरोध हो रहा है, उसका एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि कुछ वर्षों पहले यहाँ पे नक्सलियों का हमला हुआ था जिसमें काफ़ी डैमेज हुआ था। उस वक्त यहाँ के ग्रामीणों की सुरक्षा में पुलिस पिकेट नहीं तैयार किया गया, जबकि ज़रूरत उस समय था जब यहाँ पे कत्लेआम मचा था ग्रामीणों के ऊपर, उस समय ज़रूरत था। उस समय पुलिस ने यहाँ पर कोई पुलिस पिकेट नहीं बनाया, और आज जब अडानी कंपनी आ रही है तो उसके सहयोग में, उसके सपोर्ट में पुलिस पिकेट दिया जा रहा है, ऐसा लोगों का मानना है। और लोग सीधे तरीके से इस चीज़ को खारिज कर रहे हैं, नकार रहे हैं कि हमें अभी पुलिस पिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत था, जब जान पे आ पड़ी थी, तब पुलिस पिकेट नहीं दिया गया, थाना नहीं दिया गया, और अभी पुलिस पिकेट स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। चलिए और भी लोगों से कुछ बात करते हैं। सर, आप बताइए कि कंपनी का एक आरोप मेरे ऊपर और था, उनका कहना था कि आप नेगेटिव न्यूज़ बना रहे हैं, आप कंपनी के पक्ष में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। कंपनी बहुत सारी अच्छाई भी वहाँ की है और उसको आप नहीं बता रहे हैं, तो आप उसको भी बताइए। तो मैंने उनको कहा कि आप क्या अच्छाई की हैं गोंदलपुरा क्षेत्र के लोगों के लिए, आप उसका मेरे पास डॉक्यूमेंट दे दीजिए कि क्या आपने वेलफेयर का कार्य किया है, मैं उसे दिखाऊंगा, उसका मैं निरीक्षण करूंगा। तो वो तो भेजे नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो कुछ किए होंगे। फिर भी मैंने उनको कहा कि मैं जब ग्राउंड पे जाऊंगा तो खुद पता चलेगा कि आपने क्या वहाँ अल्लादीन का चिराग रख दिया है, जनता खुद बताएंगे। आप बताइए कि अडानी यहाँ 2-3 सालों से प्रयास कर रही है माइनिंग का और भूमि अधिग्रहण का, क्या पॉजिटिव चीज़ें लोगों को दी है, क्या उसके तरफ से दिया गया, उपलब्ध कराया गया कुछ? सफ़र 24 में चैनल के माध्यम से सरकार को मैं बताना चाहता हूँ, व्यक्तिगत रूप से भी और पूरे सामाजिक तौर से भी, जो आप बोले कि कंपनी जो आई है, सीधे तौर पर उस पर क्या बोले, कड़े जवाब से मैं कहना चाहता हूँ कि कंपनी बोलती कि मैं विकास करूँगा, लेकिन ये विकास नहीं करेगी, ये विनाश करेगी। विकास का मतलब ये है कि अगर कंपनी अगर उस सक्षम है, और ये इंडिया लेवल में ये प्रथम आती है कंपनी अडानी, और एशिया महादेश में ये शांतों में आती है, रिचेस्ट कंपनी है जी। अमीरों। और अगर वो चाहती है तो यहाँ ये शिक्षा से जोड़े, स्वास्थ्य से जोड़े, रोजगार से जोड़े यहाँ की जनता को, ये तो सीधे विनाश करना चाहती है। कंपनी के लोग कह रहे थे हम लोग बहुत शिविर लगा रहे हैं, कंबल बांट रहे हैं, खेल करवा। आज ये देखिए, आज मैंने कि 10 किसको मानिए ना, आज इसका क्यों जरूरत पड़ा। आज हम लोग तो यहाँ जैसे बड़का गाँव है, बादम, यहाँ से लोकल हम लोग इलाज करवा लेते हैं। लेकिन आपको लगता है कि लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है? जी, एकदम 100%, इसमें कोई दो राय नहीं, एकदम 100% ये लॉलीपॉप है। उसको मैंने जाल बिछाया जा रहा है लोगों को फंसाने। एकदम फंसाने, ये तो साजिश है, इसका दोहरी नीति है। जब एक शिविर यहाँ लगा था पिछले दिन 1-1.5 महीने पहले, उसमें भी मैंने एक न्यूज़ बनाया था, तो उस पर भी आपत्ति हुई थी। ये थे, देखिए जनता भी बोल रही है कि लोग कंपनी लॉलीपॉप दिखा रही है, जाल बिछा रही है, शिविर और खेल और कंबल और कुछ छोटे मोटे चीज़ों को लेकर के। जी, सही बात है। आप ऐसा नहीं मानते हैं कि बहुफसली क्षेत्र है, इधर सही से सर्वे नहीं किया गया, गलत सर्वे का रिकॉर्ड दे करके और आवंटित किया गया? जी एकदम, हाँ गलत है, ये गलत तरीके से किया है। जो भी सर्वे है नाबार्ड के द्वारा जो भी किया गया है, वो सारे जो ग्रामीण के साथ छलवा किए हैं। जी, आरोप लगा आपके ऊपर कि मतलब आपके ऊपर क्या, पूरे समाज के ऊपर, कि समाज हम लोग को अलग कर दिया, इसमें आपका क्या सफाई है? मेरा कहना है कि उन लोग समाज में खुलेआम बोला है कि समाज गंदा है, इसलिए हम समाज के साथ नहीं रहेंगे।
यानी समाज अलग नहीं किया, वो समाज से खुद अलग हुए हैं। वो खुद अलग हुआ है, समाज को उन लोगों को अलग नहीं किया है। देखिए यहाँ पे एक बात है, समझिएगा। सामाजिक बहिष्कार जो है, मैं बताता हूँ, बहुत लोगों को पता नहीं होगा। सामाजिक बहिष्कार एक कानूनी दंड का एक रूप ले चुकी है। इसका संविधान बन चुका है कि अगर किसी को सामाजिक बहिष्कार आप करते हैं तो वो उसमें कानून की धाराएं लगेगी। तो चंदन जी ने यहाँ इस बात को पूरी तरीके से खारिज किया, ग्राम अध्यक्ष जो है, कि ग्राम सभा से या फिर समाज से उन लोगों को निकाला नहीं गया है, बल्कि वे लोग अपने फायदे के लिए समाज को छोड़ करके और अडानी कंपनी का दामन थामे। क्या सही है? सही बात है। अपने फायदे के लिए वो लोग समाज को खुद छोड़े हैं, बल्कि समाज से उन्हें निकाला नहीं गया। तो वो लोग जो थाने में जाकर के FIR कराने गए हैं, तो प्रशासन को भी इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि झूठा FIR न ले। हाँ सही बात है। चलिए चाची कुछ बोलना चाहते हैं, बताइए। आपके तरह गांव में कंपनी आ रही है, कोयला निकालना चाहती है, आपके पूरे क्षेत्र में लेना चाहती है, क्या आप देना चाहते हैं जमीन? नहीं नहीं नहीं। क्या कारण है, क्यों नहीं देना हमारा कहना है, महुआ का पेड़ है नहीं, महुआ खाते हैं, इसको तेल पेराते हैं, इसको तेल खाते हैं, सरसों लगाते हैं, बूट लगाते हैं, सुरगुजा लगाते हैं, कुर्ते जंगल में सर्वे के साग तोड़ते हैं, जंगल में कोड़ार के साग तोड़ते हैं, मोहनक साग तोड़ते हैं, सब खाते हैं। आजाद से रहते हैं हम लोग कंपनी से क्या जरूरत है? कुछ राहर लगा हुआ है, धान लगा हुआ है, अपना कमा हम लोग खा लेंगे। मड़ुआ लगाते हैं, मकई लगाते हैं, सब चीज़ पैदा करते हैं। हमारा कंपनी का जरूरत अभी गंदरपन हम लोग को कुछ नहीं देगा, हम लोग जी खा लेंगे, कोई सरकार से जरूरत भी नहीं। दादी ने एक सांस में 1 दर्जन से अधिक फसलों का नाम गिना दिया। 21 साल हम लोग 21 फसल पैदा करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। हर हम लोग सब कुछ पैदा कर लेंगे, सरकार नहीं देगा हम लोग के, कोई चीज हम नहीं मांगेंगे, सब चीज हम लोग पैदा। जिस क्षेत्र में दर्जनों फसलें उगाई जाती है, उस क्षेत्र को कोयला खनन के लिए, माइनिंग के लिए आवंटित किया गया है। यह धरती सेवा कर, धरती में गोर लागन, भगवान भी गोर लागन, जब इनके पूर्ति होगी। हम इनके कंपनी ना चाहिए, कंपनी आपस चल जाए, कंपनी वापस चल जाए। हाँ आपस चल जाए कंपनी हमरा कोई जरूरत नहीं। चलिए और कुछ महिलाओं से बात करते हैं। बताइए, कुछ कंपनी का विरोध आप लोग कर रहे हैं, क्या कारण है? कंपनी का विरोध हम लोग कर रहे हैं अपना पूर्वजों को जो देन है वो बचाने के लिए, मेन तौर पर। और हम लोग इस जमीन को हम लोग जैसे अपने माँ को कीमत नहीं चुकाने सके, कोई माँ का जो कीमत है कोई दे पाएगा, उसी तरह नहीं कोई हम लोग को इस जमीन का कीमत नहीं दे पाएगा। मुख्य बात, माँ जो होती है, जो पैदा करती है, उसी तरीके से धरती भी माँ होती है, क्योंकि इसके से पैदा हुआ अन्न ही खाकर लोग जिंदा रहता है। तो धरती माँ का सौदा एक तरह का माँ के सौदा के बराबर है। बस हम लोग माँ ही मान रहे हैं धरती को, और अपनी माँ समझ को इस मिट्टी को बचाने के लिए हम भरे समाज में बोल चुके हैं। मतलब 1-2 महीना पहले आप यहाँ पूछ भी सकते हैं कि वो लड़ाई लड़ेंगे अगर वक्त आने पर, जो भारत आज़ाद करने में झांसी की रानी लड़ी है, अगर वैसा वक्त आएगा तो वो पीठ में बच्चा बांध के लड़ी है, तो हम लोग भी वही लड़ाई लड़ेंगे। और नहीं तो अगर अभी मन धारण करके लड़े हैं, और अभी तक हम लोग न काली न दुर्गा किसी का रूप धारण नहीं किए हैं, बिल्कुल अभी हम लोग सरस्वती का ही रूप धारण किए हैं। कंपनी को यह सख्त संदेश है महिलाओं की ओर से कि अभी मौन धारण करके लड़ रहे हैं, अभी कंठ नहीं खोले हैं, और जिस दिन झांसी का रूप धारण कर लेंगे उस दिन यहाँ पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगा कंपनी वालों को। तो ये सख्त संदेश कंपनी वालों को भी सुनना चाहिए कि जिस क्षेत्र को आप लेना चाहते हैं, भले ही सरकार को आप कुछ उल्टा सीधा कागजात दिखा करके भले ही आपने आवंटन करा लिया हो, परंतु हकीकत यही है कि ये क्षेत्र बहुफसली है, यहाँ बहुत सारी फसलें उगाई जाती है, और किसी भी कीमत पर यह क्षेत्र माइनिंग के लिए आवंटित नहीं होना चाहिए। अगर आवंटित हुई है तो वो गलत तरीके से हुआ है। चलिए और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। बताइए दादा। एक ही चीज़ हम जानना चाहते हैं कंपनी की बात, कि 10 चंद लोगों के 10, 15, 20 आदमी को क्यों 10,000 रुपया देता है? इसमें इसके मतलब वो कंपनी बेईमान है? सवाल है कंपनी से आपका? हाँ सवाल है। वो 10 आदमी और 15 आदमी को जो पैसा दे करके जो आतंक फैला रहा है, मतलब गुर्बादी हो रहा है, अंग्रेजों तरी शासन कर रहा है, फूट डाल रहा है। हाँ फूट डाल रहा है, तो अच्छा काम कर रहा है। इतना दिन आदमी बुखार लगता था हमारा बाप दादा को, उस समय अडानी यहाँ दवा नहीं बांटती थी। अभी कंपनी के लेना है, ठगना है, तो दवा का शिविर लगाना शुरू कर दिए। ये सब हम लोग नहीं। लोग फूटा है कंपनी के 2-4 टुकड़ों के ऊपर, उन लोग के लिए क्या संदेश आप? उन लोग के संदेश वो हम लोग के समाज से बहिष्कार हम लोग के कर दिया। वो जो 2-4 निकले हैं ना, वो लोग का हम लोग नहीं किए हैं, वो लोग हम लोग के कह दिया। वो सबको हम लोग बैठक में बैठा करके पूछे, भैया हम लोग तरफ रहिएगा कि कंपनी? तो नहीं, समाज तरफ हम नहीं रहेंगे, हम रहेंगे तो कंपनी तरफ।
कहे कंपनी हमको 10,000 रुपया देता है। ये सब बात सवाल करके वो सब भागा है, वो सब भागा है। तो कहावत है, एक चीज है, खेती खिलाता है, खदान खाता है लोगों को, है ना। तो तैसी हमारा कहना है कि वो सब रहे अडानी के, अडानी के ऑफिस में रहे, अडानी के घर में रहे, अडानी के रोड में रहे, अडानी के खेत में रहे, हम लोग से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, कुछ लोग अगर टूटे हैं इससे, तो इससे आप लोग की एकजुटता पर कोई प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? हम लोग को कोई अंतर नहीं बुझाता है, बल्कि हम लोग का एक सोच है कि इतने हजारों हजार की तादाद में हम लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान, महिला, जो अभी बताई कि अभी तो मैं बिल्कुल गांधीवादी तरीके से मौन कर व्रत धारण करके मैं लड़ रहा हूँ, लेकिन नारियों का जो 36 रूप है वो अभी बाकी है। और ये भी सोच ले कि हम लोग सरकार के इस जाजती से, जैसे एक हुआ कि बैठक किया गया डीसी के यहाँ, पिकेट चाहिए, पुलिस पिकेट। अरे जिस समय यहाँ पर कोरोना ऐसा महामारी थी, वहाँ मेडिकल कोई नहीं। यहाँ पर जिस समय हमारे बगल में कितने लोग मारे गए जंगल राज से, उस समय कोई पिकेट नहीं। अब पिकेट किसके लिए चाहिए? तो जो कंपनी है और उसके जो शागिर्द हैं, जो लोभ में पड़े हुए हैं, उसके लिए। वाह रे हमारी जनता जो हजारों हजार अभी तरस रही है कि हम लोग शांति से जी रहे हैं और सदा के लिए जिएंगे। क्योंकि यहाँ देखिए जितने भी जीव जंतु हैं सब कहाँ खेती पर निर्भर है। अगर चिड़िया है तो उसको भी दाना चाहिए, जंगली चीज़ है। अभी देखिए हाथी आता है करीब 5-7 साल से, ये हाथियों का कहिए कॉरिडोर बन गया है। और हर बार आती है और उसके बाद निरीक्षण जैसे होता है ना, गजराज का निरीक्षण करके और चले जाता है। अपना मन से जो खाता है, छोड़ देते हैं, जाइए। तो ये हाथी कॉरिडोर, ये प्रकृति जो 3 ओर नदी जंगलों से घिरा हुआ, और एक सरस सलीला नदी और झरने इतने हैं जो एक बार पानी पड़ जाए तो फिर यहाँ कभी अकाल नाम का चीज़ नहीं हुआ है। इसके पहले मनीष रंजन डीसी थे, वो आए थे, यही बरसात का दिन था, जब वो देखे पूरा क्षेत्र गाली बलोदर गोंदल पूरा फुलांग हाय और अगल बगल देखे तो कहते हैं कि अरे बाप, ये तो सचमुच में चावल का कटोरा है। बरसात के दिन यहाँ देखिए गन्ना का ढेला, जो हम लोग ढेला तैयार करते हैं, हमको नहीं लगता है कि वो दुनिया, कम से कम भारत के कोना कोना में तो जरूर जाता है और उसको तारीफ करता है कि अरे ये हाँ ढेला गुड़, और वो भी 1 वजन का और इतना सुंदर मिठास। तो सोचिए ये हम लोग का प्रकृति को भी तो बर्बाद कर रहा है, जनरेशन यार, हमारी संस्कृति को भी बर्बाद। बहुत सारे बातें निकल कर आई, इसमें कुछ मेन बातें क्या है मैं बताता हूँ कि गोंदलपुरा जो माइनिंग के लिए आवंटित किया गया, ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, पहाड़ों, पर्वतों और नदियों, झरनों से घिरा हुआ है। यहाँ पर हाथियों का कॉरिडोर भी है, जानवर बहुत सारे हैं। देखिए माइनिंग के जगह में ये भी देखा जाता है कि जानवर नहीं हो, हाथी, बाघ, चीता, लोमड़ी, ये सब नहीं हो, वो सभी में गिलहरी, छिपकली, ये सब को केवल देखा जाता है कि जिस वन में गिलहरी, छिपकली बचे हुए हैं और शेर, सियार वगैरह बचे हुए हैं, वहीं माइनिंग के लिए टेंडर दिया जाता है। जबकि बाबा का कहना है कि हाथियों का कॉरिडोर है, यहाँ हाथी बराबर आते हैं और ऐसा अखबारों में भी आते रहता है। तो इतनी खूबसूरत छटा को, इतनी अच्छा प्रकृति के प्रदर्शन को एक तरह से माइनिंग करके बर्बाद करने की कोशिश ही है सेंट्रल गवर्नमेंट की। मुझे जहाँ तक लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट को फिर से एक बार सही तरीके से सर्वे करना चाहिए कि ये क्षेत्र माइनिंग के लायक नहीं है, ये गलत तरीके से रिपोर्ट तैयार करके और माइनिंग के लिए आवंटित किया गया है। दूसरी चीज़ें ये आई है, बहुफसली जगह ये धान हमेशा होता है। अभी बताता हूँ, झारखंड में मानसून इतना खराब था कि अभी सुखाड़ घोषित हुआ है। 200 के कुछ प्रखंड हैं, वो सुखाड़ घोषित किया है हेमंत सरकार ने, और वो लोगों को मुआवजा देने की बात करी, और ऐसी स्थिति में यहाँ 99% धान हुआ है। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसी जगहों को किस आधार पर इन लोग माइनिंग के लिए डिक्लेयर करता है, ये घोर अन्याय है। एक बात और निकल के आई कि अभी जो यहाँ का आंदोलन है वो बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, मौन तरीके से चल रहा है, गांधीवादी तरीके से चल रहा है, लेकिन लोग इस चीज़ के लिए भी तैयार हैं कि आज़ादी की लड़ाई में अगर पीठ पे बच्चे बांध के झांसी की रानी
के तौर पे भी अगर उतरना पड़ेगा मैदान में तो उतरेंगे, लेकिन अपने पुरखों की ज़मीन, अपनी धरोहर, अपनी संपत्ति, अपना जो प्राकृतिक छटा है उसको बर्बाद नहीं होने देंगे। तो कंपनी की बहुत सारी चीज़ें हैं और जनता का बहुत सारा यहाँ बात अभी हम सुने। मुझे लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से कंपनी एक बार फिर से अपने आप में सोचेगी कि इस क्षेत्र में ज़बरदस्ती माइनिंग के लिए कार्य नहीं किया जाए, वरना आने वाले समय में अभी मौन प्रदर्शन हो रहा है, शायद प्रदर्शन उग्र भी लोग कर दें। तो कंपनी को समझना चाहिए कि प्राकृतिक छटा से घिरा ये खूबसूरत सा क्षेत्र, इसको माइनिंग करके बर्बाद ना करे, क्योंकि जनता का ये मन नहीं है। बताइए कुछ आप, आपके तरफ कंपनी आ रही है और आप उसका विरोध क्यों कर रहे हैं, काहे कर रहे हैं, बताइए। हमारे यहाँ जन्मभूमि है, जन्मभूमि है ने, जल जमीन जंगल अड़ोसिया पड़ोसिया भाई बंधु सब हमार है। अब वो आन के यहाँ डालेल खोजो है तब ओकरा कैसे दिए अडानी कंपनी के बैठे, सब चीज हमार है, वो आपस चल जाए, ओकरा यहाँ बैठे वाला कोई मने कोई स्रोत ना दबे, जान ने दबे ने जमीन दबे ने मने यहाँ बैठे वाला ओकरा स्रोत दबे, एकदम कोई स्रोत ना करे, जैसे वो आवे वैसे वो मने आपस वो चल जाए। और यहाँ बैठे चाहत तब मने हम एकदम बुरा तरह से ओकर जोरे लड़ाई करबे, एकदम बुरा तरह से लड़ाई करबे, यानी कोई कीमत पर बैठे ना दबा, कीमत से ओकरा मने यहाँ बैठे ना दबे, एकदम ना बैठे दबे। इसलिए सब चीज हमार है, ओकर कहा लेके ये लकी वहाँ वो कहा कह के आवत वहाँ बैठे यहाँ। तो कहता है कोयला निकालेंगे तो उससे बिजली होगा, लाइन बत्ती जलेगा तब न घर में लगेगा। हम ढिबरी जरेबे, मट्टी तेल के ढिबरी जरेबे, डोरी तेल के ढिबरी जरेबे, वो कर से हम खाना बनेबे, झूरी जोर के हम खाना बनेबे। हम बिजली और लाइन से हमरा कोई जरूरत ना है, हमरा सब अपने जन्मभूमि से सब हमरा पूर्ति है। देखिए कुछ लोगों से बात करते तो कुछ मेरे अंदर जो बातें हैं वो निकल कर आती है। ये सरकार की दलील होती है कि बिजली का बहुत सप्लाई मतलब डिमांड बढ़ गया है, सप्लाई में कमी आ रही है, तो इसके वजह से कोयला का मुख्य स्रोत है बिजली उत्पादन का इंडिया में, जो कि बहुत ही घटिया चीज़ है। मैं आपको बताता हूँ कि अनाज का कोई दूसरा स्रोत नहीं है, ज़मीन के अलावा, मिट्टी के अलावा, हवा में आप पैदा नहीं कर सकते हैं और उसको कोई आप फैक्ट्री में बना नहीं सकते हैं, वो धरती माँ से ही उगेगा। तो खाने की चीज़ है वो ज़मीन से ही निकलेगी। लेकिन बिजली का बहुत सारा स्रोत है, आप विंड एनर्जी से बिजली होता है, आपका सोलर से बिजली होता है, बहुत तरीके का चीज़ है जिससे बिजली उपजाया जाता है। और बहुत देश ऐसे हैं जो कोयला को पूरी तरीके से खारिज कर चुके हैं बिजली उत्पादन के लिए। कारण ये कि जितनी बिजली उत्पादन होती है कोयले को जलाने से, कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा प्रदूषण को नुकसान होता है और पर्यावरण को भी बर्बाद किया जाता है, खेतीबाड़ी की ज़मीनों को ख़राब किया जाता है। तो उसके एवज में जो बिजली आती है उसको अगर आप नफ़ा नुकसान जोड़ के देखेंगे तो वो मानव इंसानी जीवन के लिए एक नुकसानदेह होता है। तो सरकार की ये दलील कि बिजली उत्पादन करना इसीलिए कोयला खोदना चाहिए, ये गलत दलील है। दूसरी चीज़ जो है, महिला ने कहा कि हमारा यहाँ घर है, हम पैदा हुए हैं, बाल बच्चे हैं, हमारा समाज है। तो समाज से एक बात याद आता है, ज़्यादा दूर की बात नहीं है, हमारे बड़का गाँव के पश्चिमी क्षेत्र में आप जाके देखेंगे, चुरचू है, उरुब है और चेपा कल्ला साइड है, उधर जहाँ पर माइनिंग हो रहा है, लोगों का मतलब ज़मीन, घर, गुहाल सब कुछ ख़त्म हो गया है। और स्थिति ऐसी है कि लोग अब ऐसे बिछड़ गए हैं कि समाज का तो नाम ही ख़त्म हो गया है। मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि जो लोग ये कहते हैं कि समाज गंदा है, जब ये धरती उठ जाएगी, माइनिंग शुरू हो जाएगा, तो वो ऐसे हाशिए पर जाएंगे कि किस समाज में वो रहते हैं उनकी पहचान नहीं बचेगी और वो दर दर की ठोकरें खाएंगे अपनी पहचान बचाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए। क्योंकि मैंने ये देखा है अभी लोग क्या कर रहे हैं, उधर चुरचू साइड के लोग, खबर आती है कि 10-10, 20-20 लोग मिल करके और कहीं एक जगह ज़मीन लेते हैं, ये कह के कि हमारा समाज एक जगह हम कहीं स्थापित करेंगे। लेकिन ये संभव नहीं है। आपके पुरखों दादा का जहाँ पर से समाज शुरू हुआ है, आप भले चाहेंगे कि हम 10 लोग वहाँ जाकर के स्थापित कर दें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। खबरें ये भी अभी आती है कि लोग जहाँ 10-20 लोग एक साथ मिल करके और जा रहे हैं, ज़मीन खरीद रहे हैं और सोचते हैं कि हम अपना भूत, अपना देवता सब कुछ हम यहाँ रखेंगे, 20-25 लोग एक मिल करके गांव बनाएंगे तो रहने में अच्छा लगेगा। खबरें आती है कि वहाँ जो पुराने लोग हैं वो उन लोग पे हमला करते हैं। ऐसी भी खबरें आती है कि जहाँ लोग जा रहे हैं रहने के लिए, वहाँ के जो बासिंदे हैं वो दबंगई करते हैं, ज़बरदस्ती चंदा लेते हैं और बहुत तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अपना जो घर है, अपना जो समाज है, जहाँ पैदा हुए हैं, जहाँ आपकी विरासत है,
वहाँ का जो कीमत है वो आपको दूसरा जगह नहीं मिलेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज का जो वीडियो शूटिंग था मैं समाप्त करता हूं। सफ़र 24 के साथ आप बने रहिएगा। इस खबर पे, गोंदलपुरा माइनिंग के खबर पे और भी अपडेट आपको इस न्यूज़ पे मिलता रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद।